अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या ही ज़बरदस्त आइडिया है और मनसूबा साज़ों के तमाम मनसूबे हरबे और नवे की सियासत नाकाम हो गई है। ऐसा जीनियस आइडिया और जीनियस प्लान लॉन्च किया गया है पीटीआई की तरफ से, जो कल से लॉन्च्ड है, लेकिन उसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। मनसूबा कुछ और था, गेम कुछ और डाल दी है पीटीआई ने। आपके मैं सामने रखता हूँ, पहले ज़रा ये देखते जाएं कि कितनी बचगाना हरकतें ये लोग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की वेबसाइट है PTIcandidates.com, यानी आखिर में ऐसा आता है .com से पहले। यह है असल वेबसाइट। उस वेबसाइट को पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया और एक जाली वेबसाइट मनसूबा साजों ने लॉन्च की है जो कि है PTIcandidate.com। उसके आखिर में एस नहीं आता। इस वेबसाइट पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के गलत इंतखाबी निशान और गलत हलके डाल दिए गए हैं ताकि लोग मिसगाइड हों। अब जो कैंडिडेट्स वाली ओरिजिनल वेबसाइट है वो ब्लॉक है पाकिस्तान में, वीपीएन के बगैर वो चल नहीं रही। इंसाफ.pk भी ब्लॉक है पाकिस्तान में, वो भी नहीं चल रही। इसी दौरान मिलते जुलते नाम की एक गलत जाली वेबसाइट डाल दी गई है। असल एड्रेस है PTIcandidates.com। इसके एग्जैक्ट स्पेलिंग नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, वीपीएन लगा के आप ये वेबसाइट्स खोल सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा और जीनियस आइडिया लॉन्च किया गया है जिसे आप कहेंगे कि वाकई कमाल कर दिया है। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और शेयर भी करनी चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान में हर किसी के पास होना चाहिए। 5 करोड़ से ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स हैं पाकिस्तान में। इमरान खान का अपना जो फेसबुक पेज है उसको आप मैसेज करें, मसलन हल्का NA डैश डालें या डैश ना डालें, एक स्पेस डालें और ये लिखें जो भी हल्का है आपका। थोड़ी देर बाद आपको उस हल्के की तमाम मालूमात आ जाएंगी। रैकेट का निशान है इस हल्के का जो डाला गया है, NA 1 to 8 आप ये देखें। और नीचे जो इस हल्के का व्हाट्सएप नंबर है, चैनल है, वो भी डाल दिया जाएगा जहां से आपको उस हल्के की तमाम मालूमात मिल जाएंगी। अब ये NA 1 to 7 का किसी ने डाला है और उसमें भी आपको नाम भी आ गया, इंतखाबी निशान भी आ गया और हल्के का व्हाट्सएप चैनल भी आ गया जिससे आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। अब NA 181 का डाला जा रहा है, इसका इंतखाबी निशान है बतख और इसके नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये एक जीनियस प्लान बना के पीटीआई ने इनकी वेबसाइट ब्लॉक करने की तमाम साजिशें नाकाम कर दी हैं। अब इनको कम से कम 2 हफ्ते इंटरनेट ब्लॉक रखना पड़ेगा, वरना तहरीक इंसाफ के लोगों को अपने हल्के का तो पता चल जाएगा, अपने हल्के के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान भी पता चल जाएगा। आपने अब करना क्या है, 8300 पे अपना ID कार्ड नंबर बगैर डैश के डालें। डैश डालें भी तो भी ठीक है, डाले तो भी ठीक है, लेकिन जिसके नंबर पे वो 3 8 6 7 जो भी नंबर होता है और एंड वाला नंबर भी डाल के डालना है। लेकिन डैश डालने की पैसे में ज़रूरत नहीं है। वो पूरा ID कार्ड नंबर 8300 पर सेंड करें, आपको आपका हल्का नंबर मालूम हो जाएगा। उस हल्का नंबर को आप इमरान खान के फेसबुक पेज पे जाएं, उसके 13 मिलियन या 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये उसकी निशानी है। उस पेज पे जाएं, उस पेज पे मैसेज करें अपना हल्का नंबर, NA स्पेस ने फॉर एग्जांपल 90 आपने लिखना है, 90 शायद मियाँ वाली का हल्का है, स्पेस दे के आप ये लिखें और फिर एंटर दबाकर सेंड कर दें। 5 सेकंड वेट करें, आपको सारा कुछ मिल जाएगा और ये डायरेक्ट इमरान खान के ऑफिशियल पेज से आ रहा है फेसबुक के। तो ये है टेक्नोलॉजी, ये है AI का बेहतरीन इस्तेमाल जो ज़बरदस्त अंदाज में किया गया है। तो हर किस्म के नक्कालों से होशियार रहें। बाहर जाए, आपको किसी का बैनर लिखा हुआ नज़र आया है जिसने PTI का होने का दावा किया है, फ़ौरन अपने फ़ोन पे फेसबुक खोलें, इमरान खान के पेज पे जाएं, अपना हल्का नंबर डालें, NA फॉर एग्जांपल 53, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि असल उम्मीदवार उस हल्के का कौन है। वहाँ जो जाली बैनर लगा हुआ है वो आपको धोखा नहीं दे पाएगा। कौन सा ऐसा शख्स है पाकिस्तान में जिसके पास मोबाइल में फेसबुक मौजूद नहीं है? तकरीबन सब लोगों के पास फेसबुक ऐप मौजूद है। तो ये बड़ा बेहतरीन काम किया गया है। नाज़रीन इकराम, काजी साहब को टास्क दिया गया है कि जो पिछले सारे वाक़यात हुए हैं, फॉर एग्जांपल रजीम चेंज ऑपरेशन का, उसमें कुछ ऐसी कार्रवाई डालो कि मुस्तकबिल बईद में भी रजीम चेंज करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन ना हो सके। काजी ने इसकी शुरुआत कर दी है, कासिम सूरी को निशाने पर ले लिया है। पहले तो कासिम सूरी जो स्टे पर MNA रहे, उसके बाद जाहिर है कि डिप्टी स्पीकर भी रहे, वहां से शुरुआत की गई, लेकिन धमकी लगा दी गई है कि क्यों ना
आपके खिलाफ कार्रवाई डाली जाए। मैं आपको ये वाजे कर दूं कि ये टास्क दिया गया है रजीम चेंज ऑपरेशन से तवज्जो हटाने के लिए और एक ऐसा अदालती फैसला लेने के लिए जिसके बाद मुस्तकबिल में कभी भी इमरान खान आ जाए या इमरान खान का कोई ऐसा सिपाही आ जाए और उसके बाद वो एक्शन न ले सके। आपको अगले दिनों में ऐसी कार्रवाइयां होती नजर आएंगी जो सब आपको फोकस करती नजर आएंगी कि किस तरह से सबको प्रोटेक्ट करना है, जो रजीम चेंज ऑपरेशन के या साजिश के अहम तरीन किरदार थे। नाज़रीन इकराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम केस लगा हुआ है। इवन आमिर फारूक और तारिक जहांगीरी ये केस सुन रहे हैं जिनसे इंसाफ की तो तवक्को नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये खुफिया ट्रायल किए जा रहे हैं इमरान खान के, मेरे ख्याल में ये ट्रायल ओपन डिक्लेयर कर देने चाहिए, अब तक की कार्रवाई कर अदम करार दे देनी चाहिए। लेकिन जाहिर है कि आमिर फारूक इंसाफ नहीं कर सकता। बंजर जमीन गला उगल सकती है, आमिर फारूक इंसाफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो भी कोई वीडियो है, जो भी कोई कमजोरी है, वो ऐसी है कि आमिर फारूक ची भी नहीं कर सकता, चूं भी नहीं कर सकता। यही हाल काजी साहब का है। काजी साहब की कौन सी कमजोरी है? लेकिन फिर वही बात कि मेरा दूसरा ओपिनियन काजी साहब के बारे में यह है कि काजी साहब हमेशा से इस प्लान का हिस्सा थे, जो मैं आपको प्लान 2023 बताता था। एक प्लान 1 था जिस पे मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की हुकूमत बनाने दी गई जब वो जीत गया अक्सरियत में, लेकिन कमज़ोर हुकूमत बनाने दी गई। लेकिन प्लान ये था कि उसको जलीलो खार करके हुकूमत में लाकर उससे मुश्किल फैसले करवा के उसे निकाल दिया जाएगा। तो वो प्लान भी अपनी जगह था, लेकिन इसी प्लान की एक सेक्शन जो प्लान 2023 था, काजी शुरू से ही उसका हिस्सा था, ये अचानक काजी साहब नहीं तब्दील हुए। इमरान खान उसके खिलाफ रेफरेंस बनाते ना बनाते, काजी साहब ने प्लान 2023 में यही किरदार अदा करना था जो काजी ने कर दिया है। अब जो अहम तरीन पटिशन है उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बेंच बना दिया है, वो समाअत के लिए मुकर्रर है। अब उसमें जो प्रोग्रेस होगी वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये अहम तरीन पटिशन है जो सलमान अकरम राजा ने दायर की है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के बेशक इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ बतौर जमात अब भी रजिस्टर्ड है। तहरीक इंसाफ के उन्होंने टिकट जमा करवाए हैं, तो उनको आज़ाद ना कहा जाए बल्कि उसी जमात का कैंडिडेट कहा जाए। सिर्फ इंतखाबी निशान उन्हें नहीं मिला हुआ, अगर उसमें पॉजिटिव फैसला आ जाता है तो मनसूबा साज नाकाम हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी, जो मर्जी ये कर लें। लेकिन असल मसला अब मनसूबा साज नहीं है, असल मसला आमिर फारूक और काजी साहब है। इस वक्त जमहूरियत को सबसे ज़्यादा ख़तरा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में है। पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी किसी डिक्टेटर से इतना ख़तरा नहीं हुआ जितना इस वक्त काजी फायज ईसा से है, क्योंकि वो क्यों, डिक्टेटर जो भी काम करता है वो गैर आईनी थे। काजी जो भी काम कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन के कर रहा है, उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत भी हो तो बाइंडिंग होगा, पूरे मुल्क पे बाइंडिंग होगा, हर इदारे पे बाइंडिंग होगा। मुस्तकबिल में वो फैसला केस लॉ के तौर पर कोर्ट में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट जो कह देती है वो सब ने मानना ही मानना होता है। मुस्तकबिल में भी काजी जो फैसले कर रहा है और आगे करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के तहत डिक्टेटरशिप चलाई जा रही है। इसलिए काजी साहब अयूब खान, यहिया खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, बाजवा और आगे उसके नेक्स्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए काजी का रिटायर होना पाकिस्तान में जमहूरियत बहाली का शायद कोई पेश खैमा साबित हो। लेकिन इतनी जिल्लत क्या सिर्फ वक्त पर रिटायर होने के लिए मोल ली गई है? मुझे तो एक्सटेंशन ही नज़र आ रही है, लेकिन अगर नहीं होती तो आगे भी इन्होंने एक मोहरा तैयार किया हुआ है। अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जब वो आएंगे उनका कंडक्ट देख के देखा जाएगा। लेकिन गेम बहुत लंबी है, तकरीबन 10 साल की गेम है और ये आपने 8 फरवरी को नाकाम बनानी है, वरना आपकी गुलामी के लिए तमाम मंसूबे मुकम्मल हैं। आपकी नस्लें भी इस मुल्क में गुलाम ही कहलाएंगी और गुलामी ही करेंगी इनकी। 8 फरवरी को आपने अपनी नस्लों को आज़ाद करवाना है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।